एक घने जंगल में भोलू नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था। उसकी आंखें चमकदार थीं और चेहरे पर शरारती मुस्कान रहती थी। भोलू को पेड़ों से झूलना, तितलियों के पीछे भागना और अपने दोस्तों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। वो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और हंसता रहता था। एक धूप वाली दोपहर भोलू अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। वह एक ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों से झांकने लगा। भोलू ने देखा कि एक छोटी सी गुफा झरने के पीछे छिपी हुई है। उत्सुक होकर भोलू ने गुफा में जाने का फैसला किया। वह ध्यान से पेड़ से नीचे उतरा और गुफा की ओर चल दिया। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा और रहस्यमय था। भोलू ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा ठंडी और नम थी। छत में दरारों से सूरज की किरणें आ रही थीं, जो मकड़ी के जाले और चमकते पत्थरों को रोशन कर रही थीं। भोलू आगे बढ़ता गया। उसकी आंखें धीमे धीमे अंधेरे में ढल रही थीं। गुफा के बीच में काई से ढकी एक चट्टान पर एक छोटी मखमली टोपी पड़ी थी। यह एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिला रही थी। भोलू सावधानी से टोपी के पास पहुंचा। उसका दिल उत्साह से जोरों से धड़क रहा था। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। भोलू ने हाथ बढ़ाया और धीरे से टोपी को उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मुलायम कपड़े को छू गईं, उसके अंदर ऊर्जा का एक झटका दौड़ गया। भोलू तुरंत जान गया कि यह कोई साधारण टोपी नहीं है, यह जादुई थी। भोलू को जल्दी ही टोपी की शक्तियों का पता चल गया। जब उसने इसे पहना तो वह चीते से भी तेज दौड़ सकता था, किसी भी पक्षी से ऊंचा झूल सकता था और यहां तक कि जानवरों से बात भी कर सकता था। पहले तो भोलू ने अपनी नई क्षमताओं का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। उसने अपने दोस्तों को सबसे ऊंचे पेड़ों से फल इकट्ठा करने में मदद की। उसने एक बच्चे पक्षी को बचाया जो अपने घोंसले से गिर गया था। भोलू ने तो जानवरों से बात करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके एक बाघ और भालू के बीच लड़ाई को भी रोक दिया। बाकी जानवर भोलू की शक्तियों को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसकी दया और बहादुरी की प्रशंसा की। भोलू को गर्व और खुशी महसूस हुई। वह अपनी क्षमता का उपयोग जंगल में एक वास्तविक बदलाव लाने के लिए कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, भोलू का दिल बदलने लगा। निरंतर प्रशंसा और ध्यान ने उसे घमंडी बना दिया। उसे लगने लगा कि वो बाकी सबसे बेहतर है। भोलू घमंडी और स्वार्थी हो गया। उसने अब अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए नहीं किया। इसके बजाय उसने उनका इस्तेमाल अपने दोस्तों पर शरारत करने के लिए किया। अक्सर उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा किया। वो अपनी गति का उपयोग उनकी पूंछों को एक साथ बांधने के लिए करता था। अपनी ताकत का उपयोग उनका खाना चुराने के लिए करता था और जानवरों से बात करने की अपनी क्षमता का उपयोग अफवाहें और गपशप फैलाने के लिए करता था। भोलू की हंसी मतलबी और क्रूर हो गई। एक दिन भोलू ने अपनी शरारत बहुत ज्यादा कर दी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त चीकू हिरण के साथ एक चाल खेलने का फैसला किया। चीकू अपनी सुंदर गायन आवाज के लिए जाना जाता था। उस शाम को होने वाले वार्षिक वन संगीत कार्यक्रम में उसका प्रदर्शन होना था। जैसे ही चीकू ने अपने गीत का अभ्यास किया, भोलू जादुई टोपी पहने उसके पीछे पीछे आ गया। उसने चीकू की आवाज को एक कर्कश आवाज में बदलने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। चीकू डर गया। उसकी मधुर आवाज चली गई थी। चीकू के चेहरे से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। दूसरे जानवर भोलू से नाराज और निराश थे। उनके पास उसकी क्रूर चालें काफी थीं। शर्मिंदा और दुखी होकर भोलू जंगल में भाग गया। उसने उस कांटेदार शाखा पर ध्यान नहीं दिया जिसने उसकी टोपी को पकड़ लिया था और उसे उसके सिर से खींच लिया था। टोपी जमीन पर गिर गई। उसका जादू फीका पड़ गया। भोलू अपने ही अपराध और दुहक में खोया हुआ था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने टोपी खो दी है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके गालों से आंसू बह रहे थे।
भोलू ने पहली बार उस दर्द को महसूस किया जो उसने अपने दोस्तों को दिया था। उसे उनकी हंसी, उनके साथ और उनके प्यार की कमी खल रही थी। भोलू जानता था कि उसे चीजें ठीक करनी होंगी। उसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी पड़ेगी और उनके भरोसे को वापस पाने की कोशिश करनी पड़ेगी।